अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिक और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, वो लाजमी लिया होगा। ठीक है, और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। जो हमने लेक्चर नंबर 16 के अंदर डिस्कस किया था वो मेनली सिस्टम एंड साइंस का रिलेशन था, जिसमें मेनली हमने नेचुरल साइंस देखी थी और डिज़ाइन साइंस देखी थी और उसको कुछ एग्जांपल्स और रेगुलेटिव साइकिल और एम्पिरिकल साइकिल से एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 है और इसके अंदर जो मेनली हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस है। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो इस टॉपिक से जो पीछे वाला जितना पोर्शन था जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास सब के सब सिस्टम रिलेटेड था, जनरल था। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड उनमें कुछ बातें मौजूद थी, लेकिन एज सच कंप्यूटर रिलेटेड उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो सब जनरल इंफॉर्मेशन थी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हमारे पास जो आपके फर्स्ट चैप्टर का ये वाला पोर्शन कंप्यूटर साइंस को जैसे फॉरवर्ड आगे ऑनवर्ड, ठीक है, वो हमारे पास सब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही होगा, कंप्यूटर रिलेटेड होगा। चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस होता है क्या, फिर उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट आप मेथड्स देखेंगे। कंप्यूटर साइंस हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, मेनली हमारे पास डिफाइन है इसकी। ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क, कि हमारे पास कंप्यूटर काम किस तरह करता है, जो इसकी स्टडी हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं। और इसके साथ साथ हम इन चीजों को भी देखते हैं कि कंप्यूटर क्या कुछ कर सकता है, व्हाट दे कैन डू, कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, एंड देयर लिमिटेशंस, और हमारे पास कंप्यूटर की हदूद की हैं कि कंप्यूटर कौन से काम नहीं कर सकता। ठीक, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल हमारे पास अगर हमने एक बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी नंबर ऑफ वैल्यूज हमने कैलकुलेट करने हैं, प्लस करने हैं, माइनस करने हैं, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो हमारे पास सिंपल वो हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा। या सिंपल अगर हम कंप्यूटर लेवल पे ना भी जाएं, हम कैलकुलेटर को देखें तो कैलकुलेटर को मेनली आप सब बच्चे यूज करते हैं, तो आप उसमें बड़ी वैल्यूज देते हैं तो वो आपको सिंपल आंसर दे देता है। लेकिन कुछ जगहों पर जब कुछ बच्चे शरारत के अंदर या कुछ ऐसी वैल्यूज डाल देते हैं जिसके आगे आ जाता है मैथमेटिकल एरर या सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, जिसका जवाब बेसिकली कंप्यूटर भी नहीं दे पाता, या आपके लिए कैलकुलेटर पे भी नहीं आता, या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें अगर आप कंप्यूटर को इनपुट ना दें, ठीक है, आप उसको इनपुट ना प्रोवाइड करें, तो सिंपल वो आपको कोई रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। और हमारे पास मेनली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर काम किस तरह करता है, उसके अलावा वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता, इस चीज की स्टडी करते हैं कंप्यूटर साइंस में। अब हमारे पास इसके दो मेथड्स हैं मेनली। हमारे पास एक है नेचुरल साइंस, ठीक है, नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक हमारे पास ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, डिजाइन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस मेथड। ठीक है, अब हमारे पास जो नेचुरल साइंस है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल साइंस को डिस्कस किया, मेनली नेचुरल साइंस ऐसी साइंस है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो नेचर में पहले से मौजूद है फिनोमेनाज, या हम उनको सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये फिनोमेना इस तरह हो रहा है। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हम मेनली यही करेंगे कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम पहले से क्या है, मौजूद है। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम पहले से क्या है, मौजूद है। हम इसके अंदर से कुछ बेसिक रूल्स को फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनकी बेस पर कंप्यूटर सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, होप सो आपको नेचुरल साइंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद जो डिजाइन साइंस है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जो डिजाइन साइंस है ये ह्यूमन की खुद की क्रिएटिविटी है कि इंसान ने खुद बनाया है इसको। इसके अंदर मेनली हम किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारे पास पहले से कुछ रूल्स मौजूद हैं। वो रूल्स आए कहां से, वो मेनली नेचुरल साइंस से आए हैं। जो रूल्स आए हैं उनको बेसिकली हमने एक सिस्टम बनाया, उस पर अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो जब हम उन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास हम एक न्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं, या हमारे पास एक न्यू टूल्स बनाते हैं जो बेसिकली एक खास काम परफॉर्म करते हैं। क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम टू मेक देम वर्क बेटर। ठीक है, कि हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर टूल्स वगैरह बनाते हैं जो हमारे आसानी के लिए, जो हमें हमारे कामों को आसान बनाए। अब उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, ये हमारे पास आप कह लें का फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है।
स्टडी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम हमारे पास सिंपल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को खुद से इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम पहले कंप्यूटर को सिंपल आप कह लें कि अगर आपने को कंप्यूटर से कोई भी मसला वगैरह सॉल्व करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मसले के रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वही बेसिकली एल्गोरिथम है। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप है उसके सॉल्वेशन है, ठीक है, जिस तरह हम उनको सॉल्व करेंगे वो भी एल्गोरिथम में इंक्लूड। अब एल्गोरिथम में क्या होता है, मेनली जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स जो इन चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं, एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम, कि हमारे पास जो पहले से मौजूद एल्गोरिथम है कि हमारे पास कोई सिस्टम काम किस तरह कर रहा है, वो किस तरह हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उनको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और उनकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से मुराद आप कह लें काम करने की सलाहियत, ठीक है, काम करने की सलाहियत, ठीक है, और ये लिमिटेशंस, और हमारे पास किस हद तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेनली इनकी स्टडी है वो हमारे पास स्टडी ऑफ एल्गोरिथम है। ठीक है, दोबारा सुन ले, हमारे पास जो पहले से मौजूद एल्गोरिथम है, ठीक है, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पहले से मौजूद एल्गोरिथम है उनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी काम करने की सलाहियत क्या है, उसके अलावा उनकी लिमिटेशंस क्या, उनकी हदूद क्या है, हम इस चीज को बेसिकली स्टडी ऑफ एल्गोरिथम या नेचुरल साइंस में डिस्कस करते हैं। और साथ में अगर हम बात करें डिजाइन साइंस के अंदर, तो मेनली इसके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, कि हम न्यू, बेसिकली हमारे पास डिजाइन साइंस के अंदर दो बातें हैं, एक हमारे पास डेवलपमेंट रिलेटेड और दूसरी है इंप्रूवमेंट रिलेटेड। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब है कि एक पहले से चीज मौजूद है लेकिन उसको डेवलप किया जाए, उसको मजीद तरक्की दी जाए। रिसर्चर्स क्रिएट न्यू टूल्स एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कि कुछ खास हमारे पास प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो नई एप्लीकेशन या नए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी, डिजाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मेनली उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हमारे पास पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास इसमें क्या करते हैं, हम न्यू लैंग्वेज डेवलप करते हैं जिससे हम जो कंप्यूटर का काम है वो इजीली कर सके और सिक्योर वे में कर सके। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है इंप्रूवमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट हमने बात कर ली कि हमारे पास जो पहले चीज मौजूद है उसको मजीद डेवलप करना, उसको तरक्की देना। इंप्रूव का क्या मतलब है कि हमारे पास जो पहले जो चीज मौजूद है हम उसको तरक्की नहीं दे सकते, तो मजीद उसकी एफिशिएंसी या स्पीड को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। इनहांसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू परफॉर्म बेटर, तो जो पहले सिस्टम काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें। एग्जाम्पल क्या है, क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट एंड डाटाबेस सिस्टम, कि हमारे पास सिंपल एक डाटाबेस सिस्टम पहले से मौजूद है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर है और वो मैनेज भी कर रहा है। अंदर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, मेनली हमारे पास जो उसकी स्पीड है हम उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको फास्ट कर सकते हैं, स्पीडली कर सकते हैं, और उसके अंदर जो कुछ टेक्निकल एरर्स वगैरह उनको खत्म कर सकते हैं। ये बेसिकली उसकी इंप्रूवमेंट है, और ये हमारे पास डिजाइन साइंस है। और फिर हमारे पास अगर नेचुरल साइंस की मेनली एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास देखते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको एल्गोरिथम बताए हुए हैं। इधर हमारे पास स्टडी ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कह रहे हैं कि हमारे पास तरतीब को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तरतीब देना। ठीक है, एल्गोरिथम, ऐसे एल्गोरिथम जो डाटा को तरतीब देते हैं, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी खसूसियात। आपको दो इधर एल्गोरिथम बताए हुए हैं। ठीक है, एक है क्विक सॉर्ट और एक है मर्ज सॉर्ट। क्विक जल्दी को बोलते हैं और सॉर्ट तरतीब को बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास डाटा प्रोवाइड किया हुआ है 0 5 6 2 1, ये आपके पास डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको क्विक सॉर्ट के अंदर डालते हैं तो मेनली आपको क्या करेगा, इसको अरेंजमेंट करेगा तरतीब वाइज, कि हमारे पास सबसे पहले स्मॉल डिजिट, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज। अब इसको अरेंज अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो अरेंज किस तरह होगा, 0 1 2 5 और 6, ये बेसिकली इसकी अरेंजमेंट है और ये क्विक सॉर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर मर्ज सॉर्ट की बात की जाए, मर्ज का मतलब होता है दो चीजों को आपस में मिला देना। ठीक है, अब हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, 5
6 2। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट ये है, दूसरी लिस्ट क्या है 2, बल्कि हमारे पास 1 4 3। ठीक है, ये दो लिस्ट मौजूद है हमारे पास। इसको हम लिस्ट नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको लिस्ट नंबर 2 का नाम देते हैं। पहले हम इसको तरतीब से अरेंज करेंगे। लिस्ट नंबर 1 को, लिस्ट नंबर 1 को अगर हम तरतीब से अरेंज करें तो हमारे पास क्या आता है 2 5 और 6। और अगर लिस्ट नंबर 2 को हम तरतीब से अरेंज करें 1 3 और 4। ठीक है, अब ये हमारे पास तरतीब होगी। फिर इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास मर्जिंग सोर्ट है, मर्ज सोर्ट। आप सिंपल इसका इस एल्गोरिथम में हमारे पास डाटा मौजूद होते हैं, फाइल्स मौजूद होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी। उनको बेसिकली हम तरतीब से अरेंज करते हैं, स्मॉल से लार्जर या लार्जर से स्मॉल, अंडरस्टैंडिंग देयर स्पीड एंड परफॉर्म विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। तो सिंपल हमारे पास इसके अंदर स्पीड को देखा जाता है, क्विक सॉर्ट के अंदर स्पीडली काम होगा, और मर्ज सॉर्ट के अंदर हम मेनली जो डाटा होगा उसको मर्ज करेंगे। इनकी स्पीड क्या होगी, उसके अलावा किस किस्म का इनको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें वो किस किस्म का रिस्पॉन्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये चीजें बेसिकली एल्गोरिथम में देखते हैं। ठीक है, एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जो नेचुरल साइंस है मेनली इसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम पहले से मौजूद होता है, हम सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उससे बेसिक रूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और डिजाइन साइंस के अंदर क्या है कि हमारे पास जो पहले से रूल्स मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन से हमारे पास एक न्यू सिस्टम या एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो हमारे पास एक खास काम के लिए मखसूस होता है। होप सो आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको